अब मैं निज़ाम मुस्तफ़ा लाऊं ज़रा, ये जहाँ दरबारी मुल्ला बैठे थे मरीम नवाज़ के सामने, शहबाज शरीफ के सामने, ज़रा मुझे जवाब चाहिए। अगर हुक्मरान पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं, मिलाद मनाते हैं, सीरत नबी के प्रोग्राम कराते हैं, तो मेरा सवाल बनता है पंजाब गवर्नमेंट से, मेरा वफाक की गवर्नमेंट से सवाल नबी बनता है। इन लाहौरियों में मैं जवाब पूछना चाहता हूँ, मुझे जवाब चाहिए हुकूमत से। नबी तो सारी कायनात का सरदार होकर एक मस्जिद नबी के दरवाजे पे औरत की बात सुनने के लिए तैयार है। तेरा डीसी दरवाजे पे कभी सुनने के लिए आया है? तेरा एसी कभी सुनने के लिए साहिल को दरवाजे पे आया है? आज पाकिस्तान का सारा कल्चर डीसी के पास जाएं, सिफारिश करा के डीसी इजी मिलेगा, अगर फ़ोन करा के नहीं गए डीसी बिजी मिलेगा। एसी के पास जाएं, फ़ोन करा के एसी इजी मिलेगा, फ़ोन करा के ना जाएं, सिफारिश करा के ना जाएं, एसी बिजी मिलेगा। एसएचओ के पास जाएं, कॉल करा के तुम्हें चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा, कुर्सी देगा, पास बैठाएगा, एसी वाले रूम में बुलाएगा, तुम्हारी गाड़ी थाने के अंदर गेट से गुजर के अंदर जाएगी, तुझे सलूट लगेंगे। अगर वही नबी का गुलाम कलमा पढ़ के बिना सिफारिश के जाए अपने अफसर के सामने, पाकिस्तान के अफसर के सामने, पंजाब के अफसर के सामने, मुझे बताओ कि उसकी बात सुनता है? फिर क्या निज़ाम मुस्तफ़ा है? ये क्यों मनाते हैं सरकारी सतह पे? कहते हैं कि हम आज महफिल मिलाद मनाएंगे। भाई तुमने मिलाद ही मनाया है, मिलाद वाले की ज़िंदगी तो नहीं ना अपनाया, को तो नहीं ना अपनाया। बताओ भी, इतने दोस्त अहबाब बैठे हैं, हजूर अगर उस बुढ़िया की बात सुन सकते, ये अफसर नहीं सुन सकते? आज सिफारिश के बिना किसका काम होता है? किस दफ्तर में जाते हो और तुम्हें वो कहें कि बैठे तुम्हें चाय पिलाओ? आज तुम वज़ीर आज़म से नहीं मिल सकते, तुम मरियम से नहीं मिल सकते, तुम जनाब शहबाज से नहीं मिल सकते, तुम जरदारी से नहीं मिल सकते। फिर कौन से ये अफसर हैं जो पाकिस्तान में कहते जमहूरियत है, ये बादशाहत है? मैं बल्कि यूँ कहता हूँ MPA MNA अपने लीडर को नहीं मिल सकते, असा कट्टा मिलना। आज कितने दोस्त अहबाब बैठे, ज़रा ईमान से बताएं, ये सियासी ठग जो लोगों को लड़ाते थे, फजल रहमान डीजल है, आज सारे उसके दरवाजे पे बैठे। ये बनारसी ठगों से ज़रा पूछो, हम कौम को तो कहते थे वो डीजल है, तो अब तुम उसके दरवाजे पे क्या लेने गए? ये मफाद परस्त टोला है, अपनी कुर्सी की खातर, अपने ओहदे की खातर, अपनी करप्शन छुपाने की खातर, कानून साजी करने की खातर ये मौलाना साहब के दरवाजे पे गए। दुनिया को साबित हो गया मौलाना फजल रहमान साहब एक हकीकत हैं, एक मुल्क में ताकत हैं, जो सभी उसके दरवाजे पे पहुँचे हैं। ये कहते थे हम मौलवियों को कुछ समझते नहीं हैं। वह तुसी पहले नासिर मदनी ने टक्कर ले लो, फजल रहमान तो बड़ी वड्डी हस्ती है, तुसी मेरे ना इस वाला जवाब ले लो। पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ से लेके अब तक मैराथन रेस हुई, उसमें बोला तो नासिर मदनी। लाल मस्जिद का मसला आया, उस टाइम बोला तो नासिर मदनी। जनाब जी सुनिए, जनाब जी नवाज शरीफ का हुकूमत, फिर जनाब आला सुनिए, आगे जनाब आला परवेज़ मुशर्रफ, जनाब जी जरदारी, परवेज़ लाई, ये जितने बेनज़ीर हुकूमतें गुजरी हैं, मेरी हर रिकॉर्ड पे तकरीर पड़ी है, हर दौर में बोला हूँ। अल्लाह की कसम है, आज मैंने लोगों को शीशा दिखा दिया है आपके सामने कि निज़ाम मुस्तफ़ा ये है कि कुर्सी पे बैठा अफसर साहिल के दरवाजे पे आके बात सुने, इसको निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं। ये है किरदार मुस्तफ़ा। वो मस्जिद कोई आम नहीं, अब तो नाते पढ़ते हैं और सारा ध्यान ही आसे पासे होंदा ना। जो मदीने जाके नात पढ़िए तो इत्थों पढ़िए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह के रहमत के आसार नजर आए। ऐसे नाते पढ़ते थे लोग, और हजूर की तारीफ़ होती थी, उसमें मस्जिद की तारीफ़ होती थी, मदीने की तारीफ़ होती थी। अब लड़कियां साथ बैठी हैं, लड़के डब बजा रहे हैं, सासी नाल बैठे हैं, ढोलची नाल बैठे हैं। अब बताओ ये दुनिया में कवालों और नात खानों में फ़र्क क्या रह गया? कोई फ़र्क रह गया? उन्होंने भी ढोलची साथ बैठाए, ये भी साथ बैठाते हैं और नाजी शुरू हो जाते हैं। जिस चीज़ को नबी पाक मना करने के लिए आए, हमने वही काम करने शुरू कर।
नाचना शुरू कर दिया, भंगड़े डालने, गलियां बाजारां सजा के औरतों को बेपर्दा गलियों में लाकर। आप बताएं वो शिया हजरात घोड़े पे कपड़ा डालने तो गुनाह है और ऊँट पे कपड़ा डालने तो सवाब है। वाह भाई वाह। अब अहले तशरीफ अगर घोड़े पे ऊपर कोई कपड़ा डाल ले, कोई चांदी सोना लगा ले, कोई बोलो कलीन कलून पा ले, वो गलत हो गया। और तुम डाल लो ऊँट पे और तुम ठीक हो गए। जो दलील तुम्हारे पास है वही दलील उसके पास। तुम कहते हो ऊँट नबी पाक को पसंद था, वो कहते हैं घोड़ा हुसैन को पसंद था। अब एतराज़ कौन सा? अब एतराज़ कौन सा रहेगा?